हेलो दोस्तों, मैं इंदल कुमार यादव एनजीएफसीसी आदर्श ग्राम तरासी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करते हैं। और चलिए हम लोग जो है क्लास 10th के चौथे चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद के बारे में अध्ययन कर रहे थे। हम अभी तक में बहुत सारे वीडियो अपलोड कर चुके हैं, इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एवं वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुपों में जो है व्हाट्सएप ग्रुप में रहने का प्रयास करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि आपको यह वीडियो कैसी लगी और आप जो है किस सब्जेक्ट के वीडियो पाने चाहते हैं। दूसरे सब्जेक्ट को भी हम पढ़ाएंगे जब तक हिस्ट्री समाप्त नहीं होता तब तक जो है हिस्ट्री को पढ़ाएंगे। और हिस्ट्री में अब जो बहुत कम मैटर बचा हुआ है, भारत में राष्ट्रवाद के बाद जो है बहुत ही कम वीडियो में जो है आपका हिस्ट्री समाप्त हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्न आंसर की ओर। पहला सवाल है, साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? साइमन कमीशन का गठन जो है 8 नवंबर 1927 ईस्वी को हुआ था। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? 8 नवंबर 1927 ईस्वी को। साइमन कमीशन का अध्यक्ष कौन था? साइमन कमीशन का जो अध्यक्ष था वह सर जॉन साइमन था, अर्थात जो उसका अध्यक्ष था उसी के नाम पर इस कमीशन का नाम रखा गया था। सर जॉन साइमन के नाम पे साइमन कमीशन नाम रखा गया था और उनका फोटो हम लगा दिए हैं सर जॉन साइमन का। यह जो है सर जॉन साइमन का फोटो है। चलिए अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन की गठन की बात कब की गई? बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। साइमन कमीशन की गठन की बात 1919 ईस्वी में, जिस समय की जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और हंटर आयोग आए थे। हंटर आयोग गठन किया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। उसी समय जो है साइमन कमीशन के बारे में बात किया गया था और उस समय कहा गया था प्रत्येक जो है 10 साल में क्या होगा, एक कमिटी बनेगी जो कि जांच करेगी भारत के लोगों का जीवन स्तर। परंतु यह जो है साइमन कमीशन का गठन जिस अवधि में होना था उससे पूर्व ही हो गया। जैसे 1919 अगर 10 वर्ष जोड़िएगा तो 1929 होता, परंतु इसका गठन जो है 1927 ईस्वी में होता और 1928 ईस्वी में जो है साइमन कमीशन भारत आए थे। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न को। साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत 3 फरवरी 1928 ईस्वी को होना चाहिए। जो पहले बात किया गया था उसके अनुसार से 29 माना चाहिए, आ गया 28 में। और इसमें जो है साइमन कमीशन का भारत में बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था। और विरोध होने का कारण क्या था? विरोध होने का कारण था कि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, उसके सभी मेंबर जो है अंग्रेज थे, इसीलिए साइमन कमीशन का फुलजोर विरोध किया गया। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को जब बंबई पहुंचा ना, साइमन कमीशन कहाँ पहुंचा? 3 फरवरी 1928 ईस्वी को बंबई। तो बंबई से जैसे ही बंदरगाह से उतरे वैसे ही यहाँ के लोग जो उसका विरोध करना शुरू कर दिए। साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, और उनका जो है काले झंडे से स्वागत किया गया। अगला प्रश्न, साइमन कमीशन भारत में कहाँ आया? अभी तुरंत ऊपर में हम चर्चा किए साइमन कमीशन जो है भारत में कहाँ आए थे? बंबई में आए थे। साइमन कमीशन का स्वागत कैसे किया गया? तो साइमन कमीशन का स्वागत जो है कैसे किया गया था? काले झंडे एवं साइमन गो बैक के नारे से। साइमन गो बैक मतलब साइमन वापस जाओ। काले झंडे एवं साइमन गो बैक के नारे से इसका स्वागत किया गया था। भारतीयों को संविधान निर्माण की चुनौती किसने दिया? चलिए, जिस समय साइमन गो बैक के नारे लगाए जा रहे थे उस समय जो है एक व्यक्ति थे भारत में जो कि भारत के सचिव थे।
भारत के सचिव थे जिनका नाम था लॉर्ड बिरकनहेड। लॉर्ड बिरकनहेड था। भारतीयों को संविधान निर्माण की चुनौती किसने दिया, क्यों दिया? इसका कारण था बिरकनहेड के मन में था हम चुनौती देंगे तो सभी दल सहमत नहीं होंगे, भारत के जितने भी लोग हैं सभी जनता सहमत नहीं होंगे एक संविधान से, कोई ना कोई किसी ना किसी कारण से दुखी हो जाएंगे और यह संविधान निर्माण नहीं कर पाएंगे। इसलिए बिरकनहेड ने यह चुनौती दिया कि अगर मेरा संविधान, मेरा जो नियम आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप जो है अपना नियम क्यों नहीं बना लेते हैं। यह जो है कौन है? लॉर्ड बिरकनहेड है। चलिए अगला सवाल है, लॉर्ड बिरकनहेड का जवाब देने के लिए सर्वदल सम्मेलन का आयोजन कब और कहां किया गया? लॉर्ड बिरकनहेड का जवाब देने के लिए जो है सर्वदलीय मीटिंग जो है दिल्ली में किया गया था। और कब किया गया था? 1928 ईस्वी में। और इसका अध्यक्ष जो है मोतीलाल नेहरू को चुना गया और उन्होंने जो है 1929 में नेहरू रिपोर्ट पेश किए थे। सर्वदलीय सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? मोतीलाल नेहरू को सर्वदलीय सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया था। और सर्वदलीय सम्मेलन कहाँ हुआ? फरवरी 1928 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। विश्व आर्थिक मंदी प्रभाव, विश्व आर्थिक मंदी का प्रभाव कब से कब तक रहा? 1929 से 30 तक, 1929 से लेकर के 33 तक रहा था। वैसे मुख्य रूप से 1929-30 पढ़ते हैं लेकिन 33 तक इसका प्रभाव रहा था। अगला प्रश्न है, चटगांव में सरकारी शस्त्रागार पर क्रांतिकारियों ने कब छापा मारा? चटगांव में जो है सूरसेन के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने शस्त्रागार को लूटा, क्योंकि यह जो है अंग्रेज से लड़ सके, इसलिए जो है उनके शस्त्रागार पर हमला किया और बहुत सारे अस्त्र शस्त्र चुरा लिए 1930 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, चटगांव शस्त्रागार लूटने का नेतृत्वकर्ता कौन था? अर्थात चटगांव शस्त्रागार जो लूट रहा था उसका नेतृत्व कौन रहा था, कौन कर रहा था? मतलब उसका कोई ना कोई नेतृत्वकर्ता होगा जो कि ऐसा विचार दे रहा था और उसमें सबसे अधिक जो है भाग ले रहा था सूर्यसेन या मास्टरदा था। कौन था? सूर्यसेन था। फोटो लगा दिए हैं, सूर्यसेन। पूर्ण स्वराज की मांग कब और कहां किया गया? पूर्ण स्वराज की मांग 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में किया गया था। और लाहौर अधिवेशन अभी वर्तमान में जो लाहौर पंजाब में पड़ता है, जी सॉरी, पंजाब प्रांत पाकिस्तान में, पंजाब पाकिस्तान में पड़ता है। लाहौर अधिवेशन कब हुआ? इनका अध्यक्ष कौन था? लाहौर अधिवेशन जो है 1929 ईस्वी में हुआ और इसका अध्यक्ष जो है जवाहरलाल नेहरू जी थे। और लाहौर अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वतंत्रता की मांग, मतलब कि पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की गई था और झंडा फहराया गया था। 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन हुआ और अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनका भी फोटो लगा हुआ है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का। अगला प्रश्न है, अब जो है नोट है, नोट में देखिए 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को जब लाहौर अधिवेशन हो रहा था तो लाहौर अधिवेशन में ही 31 दिसंबर की मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराया। नेहरू जी तिरंगा झंडा फहराया तथा स्वतंत्रता की घोषणा का प्रस्ताव पढ़ा। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता, 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की। इसीलिए हम लोग जो प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को जो है गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अब जो है टेस्ट है, टेस्ट में क्वेश्चन है, साइमन कमीशन गठन कब हुआ? 8 नवंबर 1927 ईस्वी को। साइमन कमीशन भारत कब आया? 3 फरवरी 1928 ईस्वी को। साइमन कमीशन का स्वागत कैसे किया गया? काले झंडे एवं साइमन गो बैक के नारे से। विश्व आर्थिक मंदी का प्रभाव कब से कब तक रहा? 1929 से 33 तक। चटगांव शस्त्रागार लूटने का नेतृत्वकर्ता कौन था? सूर्यसेन, जिसे कि मास्टर दा भी कहा जाता है। लाहौर अधिवेशन कब हुआ और इनका अध्यक्ष कौन था? 1929 ईस्वी में। इनका अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे।